Hello students, I hope you all are fine and doing your work. Today we are going to begin with lesson 1 of Vistas. This is the other book. One is Flamingo and the other one, the supplementary reader book, is Vistas. And today we are going to begin with Vistas. Written by Jack Finney. The third level. This lesson is about the hardships a person has to face after wars. युद्ध के बाद इंसान को जो हार्डशिप, जो मुश्किलें फेस करनी पड़ती हैं, एक आम इंसान को भी, केवल इकोनॉमिकल नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल भी। ये कहानी है चार्ली नाम के एक व्यक्ति की। चार्ली जो साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो चुके हैं वर्ल्ड वॉर के बाद। चार्ली ये मानने लगे हैं, अपने ही विचारों में रहने लगे हैं। इसका नाम द थर्ड लेवल बेसिकली क्यों है? लेवल मतलब फ्लोर। चार्ली ये मानने लगे हैं कि 3 लेवल हैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, नेम ऑफ प्लेस। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जैसे हमारे यहाँ रेलवे स्टेशन होते हैं, वहाँ पर बेसिकली 2 लेवल थे, लेकिन चार्ली मानने लगे कि देयर वॉज अ थर्ड लेवल ऑल्सो। और उस थर्ड लेवल की क्या खूबी थी, वो ऐसा क्यों मानने लगे? थर्ड लेवल उन्हें पास्ट में ले जा सकता था। चार्ली चाहते थे कि इन युद्ध से बच सके, वो शांतिपूर्वक, वो पीसफुल लाइफ स्पेंड करना चाहते थे, शांतिपूर्वक जीवन बिताना चाहते थे। अब युद्ध के बाद क्या होता है, बहुत सारी परिस्थितियां बदल जाती हैं, बहुत कुछ सहन करना पड़ता है हमें जब कोई मुश्किल सब पर आती है। तो चार्ली भी उस मुश्किल से गुजरे और उन्हें लगने लगा कि काश वो किसी शांत जगह पर जा सकते। एंड फॉर दैट, लेकिन जब ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ सब जगह, क्योंकि वर्ल्ड वॉर के बाद की बात है ये, सभी जगह ऐसी त्रासदी थी, तो चार्ली ने started imagining, believing that there was a third level at Grand Central Station which could take him to the past, into the past. पास्ट में इससे वो जा सकते हैं, ऐसा वो मानने लगे। Let us start reading. The presidents of the New York Central and the New York, New Haven, Hartford railroads will swear on a stack of timetables that there are only 2. Presidents, ये सभी स्टेशंस के नाम लिखे हैं, ये स्वीयर करेंगे, कसम लेकर कह सकते हैं, उन स्टैक, एक ढेर पर, किसके? टाइम टेबल्स के, कि केवल 2 ही हैं क्या लेवल, बट आई से देर आर 3 बिकॉज आई हैव बीन टू द थर्ड लेवल ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि देर आर 3 levels because Charlie thinks that he had gone to the third level. I talked, yes, I have taken the obvious step. अब क्या होता है, हमारी इमेजिनेशन कभी कभी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उस इमेजिनेशन में हम ये इमेजिन करने लगते हैं, हम फेंटेसाइज करने लगते हैं चीज़ों को, यानी अपनी आंखों के सामने मानो जीवित होते हुए देखने लगते। ऐसा ही चार्ली के साथ हुआ। चार्ली इमेजिन करने लगे, फेंटेसाइज करने लगे कि एक थर्ड लेवल है और वो वहाँ गए हैं। एंड ही टॉक्ड अबाउट दैट टू हिज साइकेट्रिस्ट फ्रेंड। बाकी लोगों से भी बात की। I told him about the third level at Grand Central, and what did the psychiatrist friend call it? He called it a waking dream wish fulfillment. Keep on writing these short questions. He called his visit to third level, his wish to third level like a waking dream wish fulfillment, कि वो चाहते हैं, वो एक सपना देख रहे हैं और चाहते हैं कि वो पूरा हो जाए, जागते हुए सपना देख रहे हैं। और साथ साथ साइकेट्रिस्ट ने उन्हें क्या बताया, दैट ही वॉज अनहैप्पी, कि वो खुश नहीं है अपनी लाइफ से और इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। अब वो गलत भी नहीं है क्योंकि वो परेशान है जो हार्डशिप्स चल रही हैं। बट दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड, बट ही एक्सप्लेन दैट ही मेंट,
ये इस लेसन की सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है. दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन. ही सेड दैट मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी. वो खुश क्यों नहीं है, अनहैप्पी क्यों है? बिकॉज मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी. जो मॉडर्न वर्ल्ड है, जो दुनिया है, जो वर्ल्ड वॉर्स के बाद की ये दुनिया है, इसमें असुरक्षा है, डर है, युद्ध है, चिंताएं हैं और भी बहुत सारे स्ट्रेस हैं, तनाव हैं. एंड आई जस्ट वॉन्टेड टू एस्केप. और मैं इन सब से बचना चाहता था, मैं ये सब सहन नहीं कर पा रहा था. वेल हु डजंट, कौन नहीं बचना चाहेगा? कौन चाहेगा कि उसका भविष्य असुरक्षित हो? कौन चाहेगा कि वो डर कर रहे और कौन चाहेगा कि युद्ध में जिए? कोई भी नहीं, हर कोई बचना चाहता है. एवरीबडी आई नो वांट्स टू एस्केप. ये एक नॉर्मल सी बात है, इसमें इतनी चिंता वाली बात कोई नहीं. बट दे डोंट वांट टू डाउन इनटू एनी थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन. लेकिन हर कोई बचना चाहता है, लेकिन हर कोई ऐसे इमेजिन तो नहीं करने लगता कि जो चीज़ है ही नहीं उसे सोचने लगे और सोचे कि वहाँ से ये मैजिक भी हो जाता है कि वो पास्ट में चला जाता है. दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल. दैट्स द रीज़न ही सेड एंड ऑल माई फ्रेंड्स अग्रीड. और यही कारण है कि सभी ने मेरी इस बात से, मेरे साइकेट्रिस्ट दोस्त की बात से अग्री किया. जो साइकेट्रिस्ट फ्रेंड है उनके, व्हाट इज़ द नेम ऑफ दैट पर्सन? उनका नाम है सैम. सैम नाम है उनका. अब इनका भी एक इम्पोर्टेंट रोल है इस कहानी में आगे. लेकिन जैसे कि सभी ने क्या कहा, माई स्टैम्प कलेक्शन. चार्ली, व्हाट वाज चार्लीज हॉबी? चार्लीज हॉबी वॉज स्टैम्प कलेक्शन. वो स्टैम्प कलेक्शन करते थे, स्टैम्प्स, पोस्टेज स्टैम्प जो होती हैं. और सभी ने उसे क्या कहा, व्हाट डिड एवरीबडी कॉल स्टैम्प कलेक्शन? टेम्परेरी